इंटरनल सर्वे से लेकर भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया तक के सर्वे में बुरी तरह हार रही है। ऐसे में इनकी बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, आचार संहिता भी नहीं लगी और उसके पहले ही राहुल गांधी को धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह हिदायत किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो फिलहाल इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है आगे मैं आपको बयान सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले क्या एडवाइजरी जारी की गई है खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीएम पर बयान को लेकर एडवाइजरी, बयानों को लेकर ध्यान रखें, ईसी ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। तो राहुल गांधी को स्पेसिफिकली एडवाइजरी जारी की गई है और यह एडवाइजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जारी की गई है। कहना है कि आप जेब कतरा और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें और संभल कर बोलें। तो राहुल गांधी को सिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अगर एडवाइजरी राहुल गांधी को जारी की गई है तो पीएम मोदी को भी जारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो भरे मन से मूर्खों का सरताज बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी सालों से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में जुटी हुई है। इस पर तो आज तक चुनाव आयोग ने एक्शन लिया नहीं, लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है। चलिए यहां पर मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की गई है कि संभल कर बातचीत कीजिए, संभल कर बयान दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों रोका गया भैया? अगर रोकना है तो दूसरे दलों के सारे नेताओं के लिए रोका जाना चाहिए था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना ही डर सता रहा होगा। एक तरफ ये एडवाइजरी निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं कि अगर राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी कर रहे हो तो मोदी और शाह पर तो एक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप खबर देखिए नवजीवन की। देखिए इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की दलों को हिदायत, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। तो आचार संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति धर्म और सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये करते हुए नजर आते हैं। नहीं याद है तो बयान सुनिए। अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करना है ना? जोर से बोलो, करना है ना? जाओगे तो खर्चा होगा ना? मत करना। भाजपा सरकार जब बनेगी, हमारे घोषणा पत्र में कहा है, बारी बारी सभी मध्य प्रदेश वाले को भाजपा सरकार रामलल्ला का दर्शन करा दे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो सुना आपने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में मंच से कहते हैं कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि क्या आपका वोट पुलवामा में हुए शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? इस बयान पर एक्शन तो दूर की बात है, नोटिस तक नहीं जारी किया गया। अरे शर्म आनी चाहिए। आप सेना में जो शहीद हो गए उनके नाम पर वोट मांगते हैं और उसके ऊपर सोने पर सुहागा। तो इनको देखिए, ये गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, लगातार जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो लगातार धर्म के नाम पर वोट मांगा है। रामलला के दर्शन करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए। अरे आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर वोट मांगिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुद्दों से लगातार भटकाया जाता है। एक तरफ मुद्दों से भटकाया जाता है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब ना राम के नाम पर वोट मांग पा रहे हैं और ना ही शहीदों के नाम पर वोट मांग पा रहे हैं। तो ऐसे हालातों में हालत तो ये हो गई है बीजेपी की कि ये लोग गोदी मीडिया तक के सर्वे में हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, मैं आपको सर्वे भी दिखा देती हूं। सर्वे आप देखिए न्यूज़ 18 का है।
इसमें लिखा हुआ है कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सर्वे ऑन एयर हुआ 67% से ज्यादा लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसी और को नहीं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ये हाल में किया गया सर्वे है जब बीजेपी ने अपनी पहली लोकसभा की सूची, जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, वो जारी की थी। उसके बाद ये सर्वे निकलकर सामने आया और जैसे इसमें राहुल गांधी आगे निकले, आपको बता दूं इस सर्वे को डिलीट करवा दिया गया। तो कौन डिलीट करवा रहा है और कौन घबरा रहा है, किसको कितना डर सता रहा है, आप इन सब खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी को इससे डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, मुझे मारो पीटो जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर यह बात मेरे खून में है, मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मुझे मारो पीटो जेल में डाल दो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। सांसदी चली गई, हाईकोर्ट ने कहा कि माफी मांगो, मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। तो ये राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की इस हिदायत का कितना ही फर्क पड़ेगा आप समझ सकते हैं। और जहां तक रही माफी मांगने की बात, माफी मांगनी है तो पीएम मोदी को भी मांगनी चाहिए। आलू से सोना बनाने के नाम पर कैसा झूठा एजेंडा चलाया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया गया। राहुल गांधी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कितना डर सता रहा होगा, इस एडवाइजरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस एडवाइजरी पर, इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।